अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए। जो लोग पिछले कुछ दिनों से सोने की तेजी देखकर हैरान थे, उनके लिए अब राहत की खबर है। सोने की रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लग गया है और चांदी के भाव भी नीचे आए हैं। शनिवार 20 दिसंबर की सुबह दिल्ली में 24 कैरेट सोने का दाम गिरकर करीब 1,34,320 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं 22 कैरेट सोना करीब 1,23,140 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। मुंबई में भी 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,34,170 रुपए रह गया है। बेंगलुरु में भी रेट कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। यानी अगर आप कुछ दिन पहले रेट देख रहे थे तो अब थोड़ी नरमी जरूर दिख रही है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी छुपा है। सबसे बड़ा असर आया है बैंक ऑफ जापान के फैसले से। जापान के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर बढ़ाकर 0.75% कर दिया है, जो करीब 30 साल में सबसे ज्यादा है। जैसे ही ये फैसला आया, निवेशकों ने सोने जैसे सुरक्षित निवेश से मुनाफा निकालना शुरू कर दिया और इसका असर सीधा कीमतों पर पड़ गया। अमेरिका से आई खबरों ने भी सोने पर दबाव बनाया है। वहां महंगाई उम्मीद से कम रही है और बेरोजगारी दर 4 साल से ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। जब महंगाई कम होती है और डॉलर मजबूत होता है तो सोने की मांग थोड़ी घट जाती है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने का भाव करीब $4,322 प्रति औंस के आसपास आ गया है। अब चांदी की बात करें तो इसमें भी शनिवार 20 दिसंबर 2025 की सुबह गिरावट देखने को मिली है। घरेलू बाजार में चांदी करीब 2,08,900 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। विदेशी बाजार में चांदी करीब $65 प्रति औंस के आसपास चल रही है। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि पूरे साल की बात करें तो चांदी ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। इस साल अब तक चांदी की कीमतों में करीब 125 से 127% तक की बढ़त देखी गई है। जानकारों का कहना है कि चांदी की सप्लाई लगातार 5वें साल कम हो रही है। ऊपर से चीन की स्थिति भी चिंता बढ़ाने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन का चांदी भंडार पिछले 1 दशक के सबसे निचले स्तर पर है। यानी दुनिया के बड़े औद्योगिक देशों में से एक के पास खुद चांदी की कमी है। ऐसे में लंबी अवधि में चांदी के दाम फिर से चढ़ सकते हैं। MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी आज कमजोरी दिखी है। फरवरी डिलीवरी वाला सोना करीब 0.5% गिरकर 1,33,700 रुपए के आसपास आ गया है। चांदी में भी शुरुआत में गिरावट रही, हालांकि बाद में थोड़ी रिकवरी जरूर देखने को मिली थी। अब आम आदमी क्या करे, यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप शादी या किसी घरेलू जरूरत के लिए सोना चांदी खरीद रहे हैं तो एक साथ पूरा पैसा लगाने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके खरीदना ज्यादा समझदारी हो सकती है। इससे दामों के उतार चढ़ाव का असर कम पड़ेगा। अगर निवेश की बात करें तो सोना और चांदी लंबे समय के लिए आज भी सुरक्षित माने जाते हैं। इसमें गिरावट और तेजी आती रहती है, लेकिन लंबे वक्त में ये महंगाई से आपकी पूंजी को बचाने का काम करते हैं। आज के हालात में एक बात साफ है कि सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं है बल्कि भरोसे का नाम है। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, ब्याज दरों को लेकर उलझन होती है और डॉलर में हलचल आती है तो लोगों की नजरें फिर इन्हीं पर टिक जाती हैं। जल्दबाजी से फैसला ना लें, बाजार को समझें, खबरों पर नजर रखें और सोच समझकर कदम उठाएं। सही समय और सही जानकारी के साथ की गई खरीदारी या निवेश आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये थी खरे सोने पर खरी बात। अब आपके मन में सोना चांदी खरीदने को लेकर कोई भी दुविधा हो, कोई भी सवाल हो, अब जानिए हमारे एक्सपर्ट्स की राय। अनिल राय जी हैं, शरद कोहली साहब हैं, जिनसे आप परिचित होंगे। गोल्ड पे अब तक बहुत सारा ज्ञान इन लोगों ने दे रखा है। जिन लोगों ने इनके ज्ञान को माना वो आज गोल्डन हो रखे हैं। एक बार फिर से जिन लोगों ने गोल्डन नहीं हुआ है उनको गोल्डन करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस का दूसरा एपिसोड। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कोहली साहब भी तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। मैं ये मान के चल रहा था कि जो चीज़ें बढ़ रही होती एक बार तो रुकेगा कहीं जा करके, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गोल्ड साल भर में 65% से ज़्यादा बढ़ गया, अभी गोल्ड बढ़ता ही जा रहा है। माजरा क्या है, पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा? और लक्ष्मण, आपकी बात को पहले मैं पूरी कर दूं और आगे बढ़ ही नहीं रहा है, अब बहुत हेल्दी तरीके से बढ़ रहा है। हेल्दी तरीके से बढ़ रहा है। पहले ये भाग रहा था। अच्छा, अब देखिए भाग के $4,381 कॉमेक्स की बात कर रहा हूँ। अब ये कंसोलिडेट होकर बढ़ रहा है। कि टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मानते हैं कि जब भी कोई चार्ट पर जब कोई ग्रोथ होती है एसेट की, तो वो जनरली अगर 45 से 30 के बीच में, अगर डिग्री में, मैं डिग्री के टर्म्स की बात कर रहा हूँ, और फिजिक्स का भी नियम है कि अगर आप 45 की एंगल से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो बहुत सबसे दूर तक जाएगा। तो यहाँ भी वही चीज़ लागू होती है
कि ये लगभग अगर जब बढ़ने की ग्रोथ जो है सडन नहीं होकर के 90 डिग्री स्पाइक नहीं होकर के जब ये धीरे धीरे बढ़ता है लगभग 45 डिग्री के एंगल में, तो बहुत लंबा बढ़ता है। तो जैसा कि कोहली जी ने कहा, दर्शकों को बता दूं कि 45 डिग्री जो कह रहे हैं ना, दरअसल इतना हाँ, एकदम इतना जो है 45 डिग्री है। हाँ, ऐसे बढ़ा तो समझिए लंबे तक लंबे जाएगा। समय ऐसे बढ़ेगा तो गिरने का डर रहता है। तो जो गोल्ड के प्राइस का चार्ट देखिए, ऐसे बढ़ रहा है, ये 45 डिग्री है। इनका कहना है कि इस तरह से बढ़ेगा तो लंबे रेस पे जाता है। चूंकि चार्ट वोट बड़ी गहराई से देखते हैं, हमें तो बहुत समझ में आता है। सुन लीजिए, इन्हीं आप ही बोलिए, हम क्या बोलेंगे। जो बात कह रहे थे कि जो उसने जो दौड़ शुरू करी है, ये एक्चुअली गोल्ड की अब ये मैराथन दौड़ शुरू हुई है। अच्छा। ये 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है, 400 मीटर वाली दौड़ नहीं है, ये मैराथन दौड़ है। ये आने वाले कई बहुत लंबे समय तक चलेगी। कि अगर हमें अभी गोल्ड लेना हो तो पहला सवाल कि थोड़ा इंतजार करें, 2-4 दिन में थोड़ा 5-10% भी करेक्शन होगा कि नहीं होगा? चार्ट क्या कहता है? देखिए, चार्ट कह रहा है कि अपने ऑल टाइम हाई के पास है और वहां थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये जो एरिया है ये यहाँ पर टिका हुआ है, लेकिन गिर भी नहीं रहा है, वहीं पर टिका हुआ है। अगर ये थोड़े दिनों तक यहाँ टिका रहा तो बड़ी बात नहीं है कि एक नया ऑल टाइम हाई ऑलरेडी ये बना। वो कहाँ जाके बनाएगा? देखिए, नया ऑल टाइम हाई जब अगर यहाँ से चलेगा तो 1,40,000 में देख रहा हूँ सीधा। अच्छा, मान लीजिए यहाँ से गिरना चाहे तो कहाँ गिरेगा? अगर यहाँ से गिरता है तो बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। 1,30,000 से अगर ये गिरता है तो यहाँ से 5 से 6,000 से ज्यादा करेक्शन मैं नहीं देखता। कितने दिन में ना गिरे तो मान लेंगे नहीं गिरेगा? अगर ये 10 से 15 दिन में, मान लीजिए अगर दिसंबर एंड तक नहीं गिरता है तो फिर आप मान के चलिए कि उसके बाद ये नहीं गिरेगा, नए साल में फिर ये चल देगा। फिर चल देगा। तो 1,40 से ऑल टाइम। हाँ, आपने सवाल किया कि ये ऑल टाइम कहाँ बनाएगा, तो मुझे गालिब साहब का शेर याद आ गया। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत बड़े गोल्ड के दाम फिर भी कम बढ़ेंगे। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता लक्ष्मण इसको, कहाँ जाके रुकेगा गोल्ड का प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स जो इसको चलाते हैं उन पर नजर बना के रखिए, वहीं आपको जवाब मिलेगा कि कितना गिरेगा और कितना उठेगा। ये तो शॉर्ट टर्म टेक्निकल लेवल्स मैंने बताए हैं, बाकी तो देखिए गोल्ड 2 लाख भी जा सकता है, 3 लाख भी जा सकता है। अब तो जैसे तो मोटा मोटी अगर अपने दर्शकों को ये कह दिया जाए कि गोल्ड है तो बेचिए नहीं, मुनाफा वसूली मत करिए। गोल्ड लेना चाहते हैं तो धीरे धीरे लेते रहिए, गोल्ड की कीमतों को गिरने का इंतजार मत करिए। सही है। और एक बात कि अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके निवेश करें। हम लोग एक न्यूज़ एनालिसिस करें। हाँ, मैं तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, आप है कि नहीं? मैं देखिए, हम न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं, अपने सलाहकार से सलाह लेके निवेश। आप है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर? मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो मैं हालात सलाह दे सकता हूं, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि अपना खुद एक प्लान बना करके वेल्थ का और उसके अनुसार करें। ये नहीं कि आपने कहीं से न्यूज़ सुन ली और जोश में आके आपने एकदम हाई पे खरीद लिया। तो और हमेशा सोने में निवेश लंबी अवधि। हाँ बिल्कुल, मेरा तो एक लाइन में यही कहूँ कि पैसा आपका है, आपके खून पसीने की कमाई है, आपसे अच्छा आपके पैसे का इस्तेमाल कोई नहीं बता सकता है। फिर भी जैसा कि कोहली साहब ने कहा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछिए कि क्या लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, उसके हिसाब से पैसा लगाइए। हम लोगों ने एक पर्सपेक्टिव आपको दे दिया है और समय समय पर देते रहेंगे। गोल्ड और सिल्वर अपडेट से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहिए कड़क।